अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल। हर तरह की तारीफ़, तौसीफ़, हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जिसने हम सारे इंसानों को इस दुनिया के अंदर पैदा फरमाया और पैदा फरमाने के बाद यूँ ही नहीं छोड़ दिया, बल्कि हम सब की रुश्द व हिदायत की खातिर बहुत सारे अंबिया कराम को इस दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया। उन तमाम अंबिया कराम पर दरूद व सलाम का नजराना हो। बिलखुसूस हमारे और आपके प्यारे नबी, आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ब्रदरान इस्लाम और दीनी मिल्ली भाइयों, आज का मेरा मौज़ूए खिताबत है जहेज़ एक समाजी लानत है। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह मुझे सच और हक कहने की तौफीक दे और हम सबको इस पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे, आमीन। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर इंसानों को भी और दीगर बहुत सारे मखलूक़ात को भी जोड़े जोड़े बनाए, मुज़क्कर और मुअन्नस बनाए, मेल फीमेल, नर मादा बनाए। और अल्लाह ताला ने उसकी तख्लीक इस तरह से की कि उनमें से एक दूसरे की तरफ कशिश रखता है, एक दूसरे की तलबगार होता है। उसी कशिश और उसी चाहत को मुनज़्ज़म करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के अंदर निकाह मुक़र्रर किया, ताकि इंसानी ज़िंदगी पाकीज़ा ज़िंदगी गुज़रे, जिनसी बेरारवी से महफूज रहे, बेहयाई से महफूज रहे, फहाशी और बुराई से इंसानी ज़िंदगी पाक रहे और समाज और मुआशरा भी उससे पाक रहे। चूँकि एक फ़ितरी ज़रूरत है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी आसानी रखा है। निकाह के जो सिस्टम हैं, निकाह की जो निज़ाम है, निकाह के जो उसूल हैं, हमारी शरीयत ने बड़ी आसानी अता फरमाई है। और यकीनन जो भी इंसान इस आसानी के साथ निकाह करेगा, शादी करेगा, यकीनन उनकी शादी में खैर ही खैर होगी, उसकी निकाह में भलाई ही भलाई होगी। हदीस देखिए, प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खैरुन निकाह ऐसरुहु। प्यारे नबी फरमाते हैं, बेहतर निकाह वो है, बेहतर शादी वो है जो जिसमें आसानी हो, जिसमें सहूलत हो, बेजा तकल्लुफ़ात ना हो, बेजा इखराजात ना हो, फजूल खर्ची ना हो, बेजा रसूमात ना हो। जो शादी जितनी आसानी के साथ होगी, उस शादी में उतनी खैर होगी, उतनी भलाई होगी, उतनी बरकत होगी। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। मेरे भाइयों, अहद नबवी की शादियाँ देखें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में किस तरह शादियाँ हुआ करती थी। ख़ुद प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी शादियाँ की। क्या उन शादियों में इस तरह के अखराजात थे जो आज हमारे मुआशरे में राइज हैं? फजूल खर्चियाँ होती थी, इस तरह के रसूमात थे? नहीं, इन तमाम रसूमात से, झमेलों से पाक व साफ़ हुआ करते थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में
इतनी आसानी के साथ निकाह और शादी होती थी कि आज का इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता, आज का इंसान सोच भी नहीं सकता। आपने सुना होगा हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत मशहूर सहाबी हैं, बहुत मशहूर सहाबी हैं हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जब मक्का से हिजरत करके मदीना आते हैं और यहाँ कारोबार शुरू करते हैं, तिजारत शुरू करते हैं, बहुत ही जल्द अपने कारोबार और तिजारत की वजह से अपने पैरों पर खड़े हो गए। एक दिन प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई। प्यारे नबी ने देखा कि उन पर जर्दी के निशानात पड़े हुए हैं, जर्दी के निशानात लगे हुए हैं। तो अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुर्रहमान बिन औफ से पूछा, ए अब्दुर्रहमान, क्या तुम्हारी शादी हो गई, क्या तुम्हारा निकाह हो गया? अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हाँ मेरी शादी हो गई। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम वलीमा करो, अगरचे एक बकरी ही सही। मेरे भाइयों, इसमें हम सब के लिए बड़ी इबरत है, हम सब के लिए बड़ी नसीहतें हैं। आप देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस इंसान को, अब्दुर्रहमान बिन औफ को जन्नत की बशारत दी, लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पता नहीं और अब्दुर्रहमान बिन औफ का निकाह हो गया। कितनी सादगी के साथ निकाह होता था, आप तसव्वुर की करें। और फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को बुरा नहीं माना कि अब्दुर्रहमान, तूने मुझे अपने निकाह में क्यों नहीं बुलाया, तुमने अपनी शादी में मुझे क्यों नहीं दावत दी, तूने मुझे क्यों नहीं बतलाया। अल्लाह अकबर। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाय नाराज़ होने के आपने उनके हक में दुआ दी और कहा एक वलीमा भी कर दो। और आज देखें आज का समाज, आज का माशरा देखें, अगर निकाह के मौके पर, शादी के मौके पर एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार को ना पूछे मसाइल खड़ा कर देते हैं, मसाइल खड़ा कर देते हैं, बातचीत बंद कर देते हैं, लेन देन बंद कर देते हैं, आपसी ताल्लुकात में रुकावटें पैदा कर लेते हैं और ऐसा लगता है कि कई सालों की आपस में दुश्मनियां हैं। क्यों? निकाह, बेटा का निकाह हुआ मुझे बोला नहीं, बेटी की शादी हो गई मुझे दावत नहीं दी। ये हमारे समाज की हालत है। इधर अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का शादी हो गई, लेकिन प्यारे नबी को पता नहीं और प्यारे नबी ने दुआ दी और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए। इससे हम सबको ये मैसेज मिला, ये पैगाम मिला कि हमारे रिश्तेदार में भी कोई निकाह करे, अगर दावत ना मिले हमें नाराज़ नहीं होना चाहिए, हमें उदास नहीं होना चाहिए, हमें ताल्लुकात को बरकरार रखना चाहिए, आपसी रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहिए, जैसा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सब के लिए नमूना पेश किया। इसी तरह मेरे भाइयों, आज की शादियाँ देखें, आज के निकाह देखें, कितने खराबियां हैं, कितने रसूमात हैं, कितनी अखराजात हैं, कैसे कैसे बुराइयां आ चुकी हैं। एक बहुत बड़ी बुराई आज के निकाह और शादियों में वीडियो करना है, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी। ये क्या है? ये क्या है? अफसोस तो उन लोगों पर होता है कि जिनकी बहन है, बेटी है, बहू है, बीवी है, दुल्हन बनी हुई है, गैर महरम आता है, उसके साथ सेल्फी लेते हैं, उसके साथ सेल्फी लेते हैं, वीडियो बनाते हैं। ये बेगैरत लोगों की पहचान है। बाहया इंसान, बागैरत इंसान को वो कभी ये इजाज़त नहीं देगा कि मेरी बेटी के साथ कोई गैर महरम तस्वीर खिंचवाए, मेरी बहू के साथ कोई गैर महरम फ़ोटो खिंचवाए, मेरी दुल्हन, मेरी बीवी के साथ कोई गैर महरम तस्वीर खिंचवाए। ये बागैरत इंसान, जिसके पास हया हो, जिसके पास गैरत हो, वो कभी इसकी इजाज़त नहीं देगा। तो आज के शादियों में एक बहुत बड़ी बेहयाई, एक बहुत बड़ी बुराई, एक बहुत बड़ी खराबी ये वीडियोग्राफी है, फोटोग्राफी है। इसलिए मेरे भाइयों, जो हुआ, अगर किसी ने गलती की, अल्लाह से तौबा करें और आइंदा अज़्म करें, आइंदा इरादा करें कि हम इस तरह की शादियों में इस तरह की चीज़ों को शामिल नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, जहाँ हमारे शादियों में बहुत सारे रसूमात और बहुत सारे चीज़ें शामिल हैं, वहीं एक बहुत ही ख़तरनाक रस्म, एक बहुत ही ख़तरनाक रिवाज, रस्म बद, ये जहेज़ है। जहेज़, इस जहेज़ ने समाज को खोखला कर दिया है।
इस जहेज़ ने समाज को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया है। जहेज़ एक समाजी लालच बन चुका है, जहेज़ एक मुआशरती बुराई बन चुकी है। जहेज़ आज समाज और मुआशरे में कैंसर की शक्ल इख्तियार कर ली है, जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। ये जहेज़, इसकी हकीकत क्या है? इसकी हकीकत ये है कि ये जहेज़ हिंदुआना रस्म है, गैर मुसलमानों का रस्म है। यह इस्लामी रस्म नहीं है, इस्लामी रिवाज नहीं है। और हिंदुओं के यहाँ, गैर मुसलमानों के यहाँ यह रस्म क्यों है? ये रस्म इसलिए है उनके यहाँ क्योंकि उनके यहाँ लड़कियों को विरासत में हिस्सा नहीं मिलता है, लड़कियों को विरासत में हिस्सा नहीं दिया जाता है। इसलिए शादी के मौके पर, निकाह के मौके पर लड़कियों को कुछ सामान दान के नाम पर, जहेज़ के नाम पर देकर रुखसत कर देते हैं तालिफ क़ल्ब के लिए। तो ये उनके यहाँ इसलिए ये राज है। हम तो मुसलमान हैं, हमारा ईमान है अल्लाह पर, हमारा ईमान है रसूल पर। हम तो दावा करते हैं सहाबाए कराम की ज़िंदगी के तर्ज पर चलने का। मेरे भाइयों, सही दिल से बताओ, क्या अल्लाह का ये हुक्म है जहेज़ लेने देने का? क्या कुरान का ये हुक्म है? क्या हदीस का ये हुक्म है? क्या ये शरीयत की तालीम है? मेरे भाइयों, पूरे कुरान पढ़ डालिए, कहीं भी इसका सबूत नहीं मिलता। हदीस की एक एक हदीसों को छान डालिए, एक एक हदीसों को पढ़ डालिए, कहीं भी ये रस्म बदजहेज़ जो आज हमारे समाज और माशरे में राज है, इसका सबूत नहीं मिलता। सहाबाए कराम की ज़िंदगियाँ देखिए, उनकी ज़िंदगियों में ये जहेज़ का रस्म, ये रिवाज का चलन ना था जो आज बदकिस्मती से हमारे माशरे में राज है। ना प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहेज़ लिया और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना जहेज़ दिया। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ना जहेज़ लिया, ना जहेज़ दिया। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ना जहेज़ लिया, ना जहेज़ दिया। सहाबाए कराम की ज़िंदगियाँ हो या ताबीईन और तबा ताबीईन की ज़िंदगियाँ पढ़ डालिए, कोई उन लोगों के ज़माने में ये जहेज़ ना था और ना इसका रिवाज था। मेरे भाइयों, अगर आइम्माए कराम की ज़िंदगी हम देखते हैं, आइम्माए कराम के अक़वाल को पढ़ेंगे, तब भी मालूम होगा इमाम मालिक रहमहुल्लाह, इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह, इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह, इन आइम्माए कराम ने भी ना जहेज़ लेने का हुक्म दिया, ना जहेज़ देने का हुक्म दिया। तो मेरे भाइयों, हम किसकी वजह से ये रस्म को अपनाए हुए हैं? किनके तरीक़े को अपनाए हुए हैं? ये रस्मबद हम क्यों अपनाए हुए हैं? जहेज़ को हम क्यों अपनाए हुए हैं जब शरीयत में इसका सबूत ही नहीं है? बाद लोग कहते हैं जहेज़ फ़ातिमी जायज़ है और जायज़ ठहराने की कोशिश करते हैं। जहेज़ फ़ातिमी क्या है? देखिए, सुनन निसाई की एक रिवायत है। इस हदीस के रावी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, जहज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ातिमता फ़ी ख़मीलिन व विसादतिन, के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फ़ातिमा को सफ़ेद ऊनी, मशकीज़ा और तकिया वगैरह कुछ सामान दिए। इसकी क्या हकीकत है, बहुत ही कम लोग जानते हैं। इसकी क्या हकीकत है, बहुत ही कम लोग जानते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये सामान अपनी बेटी फ़ातिमा को दिया, तो किसके पैसे से दिया? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पैसे से दिया था? नहीं। अगर आप तारीख़ पढ़ेंगे तो मालूम होगा ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पैसा था, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ातिमा के लिए सामान ख़रीदे थे। जब रिश्ते के हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये भी मक्का से मदीना हिजरत करके आए थे, इनको यहाँ कुछ नहीं था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहा करते थे। जब रिश्ते की बात आई, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से पूछा तुम्हारे पास है कुछ? हज़रत अली ने कहा नहीं अल्लाह के रसूल। कहा एक ज़िरा है। अल्लाह के रसूल ने मशवरा दिया कि मेरा मशवरा है इस ज़िरे को तुम बेच दो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस मशवरे पर अमल किया, ज़िरा को बेच दिया। और फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस ज़िरे को लिया और नक़द रुपए में लिया। उसके बाद वो रुपए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया और प्यारे नबी ने उस पैसे से हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सामान दिया था।
यह है जहेज़ फातिमी, जिसे लोग जिसका नाम देकर जायज़ ठहराने की कोशिश करते हैं। यह है उसकी हकीकत। यहाँ देखें, दामाद के पैसे से ससुर अपनी बेटी को दे रहे हैं। आज मामला उल्टा है। लड़की के बाप से मांगा जाता है, लड़की के बाप से डिमांड किया जाता है। ये गलत तरीका है। एक और बात जानते चलें, बहुत से लोग कहते हैं अगर खुशी से तो वह दे, हम क्या करेंगे? अगर खुशी से लड़की के बाप या लड़की वालों की तरफ से मिले तो हम क्या करें? मेरे भाई याद रखिए, हर माँ बाप की चाहत होती है कि जब बेटी रुखसत हो हम उसे कुछ दें। अगर खुशी से दे रहे हैं और हकीकत में लड़का मोहताज है, लड़का गरीब है, उन चीज़ों की ज़रूरतमंद है, गरीब है, अगर माँ बाप इसे दे रहे हैं, अहले इल्म कहते हैं कोई हरज की बात नहीं। लेकिन याद रहे, इसके लिए कोई लिस्ट ना बनाया जाए, लिखा पढ़ी ना हो। भाई आप किसी को तोहफा दें, आप किसी को गिफ्ट दें, क्या आप लिख के रखते हैं कि जब आपके साथ दुश्मनी होगी तो हम वो गिफ्ट ले लेंगे? मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको एक मोबाइल गिफ्ट करता हूं, मैं लिख लेता हूं कि अगर कहीं आपस में कभी आगे चलकर लड़ाई हो तो हम मोबाइल छीन लेंगे। इसको गिफ्ट कहेंगे? इसको हदिया कहेंगे? इसे खुशी से देना कहेंगे? नहीं। आज यही हो रहा है, खुशी के नाम पर तो ले रहे हैं, लिस्ट तैयार होता है और नामों की और चीज़ों के नाम भी लिखा जाता है। क्यों? अगर आगे चल के रिश्ते में बिगाड़ हुए तो फिर सब लौटाना पड़ेगा। तो आपने खुशी से कहाँ दिया? आपने तोहफा कहाँ दिया? तो मेरे भाइयों, हकीकत में अगर लड़का मोहताज है, गरीब है और लड़की के बाप देने की ताकत रखता है तो दे, उसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन डिमांड करना, मांग करना और मजबूर करना ये जायज़ नहीं है, यह गलत है, यह सही नहीं है। और याद रखो, जहेज़ की वजह से आज कितनी खराबियां हैं। जहेज़ की बहुत सारी तबाहकारियां हैं। सबसे बड़ी खराबी तो ये है कि इंसान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की तौहीन करता है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान और सुन्नत की तौहीन करता है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल नहीं करता। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुनकिहुल मरअतु लिअरबैन, कि इंसान आम तौर पर 4 चीज़ों को देखकर शादी करता है, माल की वजह से और ख़ानदान की वजह से, दीनदारी की वजह से, खूबसूरती की वजह से। लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फस पर बेज़ाति दीन, तुम दीनदारी को लाजिम पकड़ो, तुम दीनदारी को तरजीह दो। ये ज़रूरी नहीं कि मालदार है तो हम निकाह कर लें, नहीं। प्यारे नबी ने जिसको तरजीह देने के लिए कहा, जिसको एक्सेप्ट करने के लिए कहा, जिसे अपनाने के लिए कहा दीनदार को अपनाओ, दीनदार लड़की को अपनाओ, दीनदार लड़के से अपनी लड़की को शादी करो। अगर ऐसा नहीं करोगे ज़मीन में फितना होगा, ज़मीन में फसाद फैलेगा। आज अफसोस के साथ होता है, इस हदीस पाक पर अमल कहाँ हो पा रहा है? महज रस्म बद जहेज़ की वजह से। आज इंसान बस जहेज़ का फहरिस्त देखता है, लिस्ट देखता है कि जहेज़ का सामान ज़्यादा हो, चाहे लड़की बदचलल हो, बदसूरत हो, बदकिरदार हो, लड़की जैसे भी हो, घराना जैसे भी हो, कोई मतलब नहीं। ईमान कैसा हो, अकीदा कैसा हो, अमल कैसी हो, तालीम याफ्ता हो या गैर तालीम याफ्ता हो, इसकी परवाह नहीं। जहेज़ का सामान ज़्यादा होना चाहिए, जहेज़ का लिस्ट लंबा होना चाहिए। मेरे भाइयों, इस वजह से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पर आज इंसान अमल नहीं कर पा रहा है। और यही नहीं, इस जहेज़ की वजह से आज कितने घर तबाह हो रहे हैं, कितने ख़ानदान तबाह हो रहे हैं, कितने इंसान बर्बाद हो रहे हैं। जिसके यहाँ बच्चियाँ पैदा हो जाती हैं, वो बच्चियाँ जैसे जैसे बड़ी होती जाती हैं, माँ बाप की नींद हराम होने लगती है, माँ बाप की आंखों से नींद उड़ जाती है, भाई के चेहरे से मुस्कुराहट ख़त्म हो जाती है और घर में एक मायूसी छाने लगता है जैसे जैसे बच्ची बड़ी होती है। मेरे भाइयों, इस रस्म बद जहेज़ की वजह से कितने बाप ने अपने आप को गोली मार ली। इस रस्म बद जहेज़ की वजह से कितने बाप
ने जहर पीकर अपनी जान दे दी। इस रस्म बदजहेज की वजह से कितनी माएँ रेल के पटरी पर अपनी जान दे दी। इस रस्म बदजहेज की वजह से कितनी मासूम बहनों ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर जलाकर राख कर दिया। इस रस्म बदजहेज की वजह से कितनी मासूम बहनों ने अपने गले पर रस्सी का फंदा डालकर अपनी जान को गवा दी। इस रस्म बदजहेज की वजह से कितनी माएँ कितनी बहनें इस दुनिया से जा रही हैं। इस रस्म बदजहेज की वजह से आज मुसलमान घराने के बच्चियां गैर मुसलमानों के साथ भाग रही हैं, इर्तिदाद के शिकार हो रही हैं। इस रस्म बदजहेज की वजह से आज कितनी बच्चियां अपने जिस्म को नीलाम करने पर मजबूर हो रही हैं। तो ये है आज हमारे मुआशरे की हाल। समाज और जहेज की ये तबाहकारियाँ हैं जो हकीकत है, हम सब अपनी आंखों से मुशाहिदा कर रहे हैं। ये कोई छिपी हुई बात नहीं है, ये बिल्कुल आया है, हम सब इसका मुशाहिदा करते हैं। लेकिन अफसोस इसके बावजूद भी इसका बंद होने का कोई नाम ही नहीं ले रहा है। मेरे भाइयों, अगर माँ बाप अपनी बेटी को चलो जहेज के साथ रुखसत कर दिया, जहेज के साथ विदा कर दिया, लड़की के माँ बाप पर क्या बीतते हैं। लड़की के माँ बाप कर्ज में डूब जाते हैं, मकरूज हो जाते हैं और ऐसे कर्ज में डूबते हैं कि उस कर्ज को अदा करते करते उनकी जिंदगियां कम पड़ जाती हैं। यह आज हमारे समाज की हालत है। मेरे भाइयों, यही नहीं, अगर माँ बाप ने लड़की को बगैर जहेज के रुखसत कर दिया, अगर जहेज नहीं दिया, बेटी को रुखसत कर दिया, लड़की जब ससुराल पहुंचती है, उसके ससुराल वाले उस लड़की को चैन और सुकून से जीने नहीं देते। कभी ससुर ताना देता है, कभी सास ताना देती है, कभी ननद ताना देती है, और कभी जो लड़की का शौहर होता है वो मर्द अपनी बीवी को हर वक्त ताना देती रहती है। और कितने वाक़यात तो ऐसे सुनने को मिले हैं, देखने को मिले हैं कि महज लड़की का जहेज ना लाने की वजह से उनको जलाकर राख कर दिया और ससुर ने बहू को घर से निकाल दिया, उनकी जान गवा दी, उनकी जान से मार डाली, कत्ल कर दिया, मर्डर कर डाले, महज इसलिए कि बेटी जब ससुराल आई, बहू जब ससुराल आई, जहेज का सामान ना लाया था। तो मेरे भाइयों, देखिए आज हमारे माशरे में ये खराबी है, जहेज की ये तबाहकारियाँ हैं, जहेज के ये नुकसानात हैं। और याद रखो मेरे भाइयों, आज कुछ ऐसे लोग भी हैं जो डिमांड करते हैं, मांगते हैं, और इनकी मांग इनकी डिग्री के हिसाब से होती है। डॉक्टर हो उसी हिसाब से, मास्टर हो उसी हिसाब से, इंजीनियर हो उसी हिसाब से, ऑफिसर हो उसी हिसाब से, प्रोफेसर हो उसी हिसाब से, इंजीनियर हो उसी हिसाब से आज डिमांड किया जाता है। याद रखो, जो डिमांड करके जहेज मांगता है वो भिखारी है, वो भिखारी है, और उस भिखारी से बदतर है जो अल्लाह के नाम पर मांगते हैं। वो तो अल्लाह के नाम पर मांगते हैं, 1 रुपया दे दो, 2 रुपया दे दो, और वो दुआएं भी देते हैं। लेकिन ये बेईमान लोग हैं जो लड़की के माँ बाप को मजबूर करते हैं और जबरन उससे माल लेते हैं। मेरे भाइयों, किसी के माँ बाप को रुलाकर जबरन उनसे माल लेना, क्या यह माल जायज़ हो सकता है? क्या यह माल दुरुस्त हो सकता है? कुरान क्या कहता है इस सिलसिले में? सूरह निसा की आयत उठाइए, अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल। लोगों, आपस में, अहले ईमान, ए मोमिनो, आपस में एक दूसरे का माल हराम तरीके से ना खाओ, गलत तरीके से ना खाओ। मालूम ये हुआ, जो जहेज का डिमांड करते हैं और वो माल जिस घर में आता है, जहेज का माल, ये हराम है। जहेज का माल, जहेज का सामान, ये हराम है, हराम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, हमें तो मालूम हो चुका जहेज की इतनी तबाहकारियाँ हैं, इतनी ख़तरनाकियाँ हैं, और डिमांड करके जो मांगता है समझो वो भीख मांगता है, और ये नाजायज़ सामान और नाजायज़ माल होता है। इस तरह मेरे भाइयों, हमारी शादियों में बहुत सारे रसूमात आ चुके हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी शादियों की इस्लाह कैसे करें।
हमारे समाज और माशरे में जो हमारी शादियों में इस तरह की फजूल खर्चियाँ हैं, इखराजात है, रात को शादी होती है, इतनी लाइटिंग के इंतजाम होता है, क्या दिन में शादी नहीं हो सकती? क्या दिन में निकाह नहीं हो सकता? वो पैसा बचेगा कि नहीं? लेकिन वाहवाही चाहिए लोगों को, वाहवाही चाहिए, माशाल्लाह फलां के लड़के फलां के घराने में शादी ऐसे हुई। इस वाहवाही के चक्कर में गरीब से गरीब तर इंसान आज कर्ज लेकर भी आज वाहवाही बटोरने की कोशिश करता है। मेरे भाइयों, तो ज़रूरत इस बात की कि इन शादियों की इस्लाह कैसे करें, तो इस सिलसिले में हम सबको दो पैमाने पर कोशिश करनी होगी, एक इनफरादी तौर पर और एक इज्तिमाई तौर पर। इनफरादी तौर पर इस तरह कि जिसके यहाँ शादी हो, हमारे घर में शादी हो या हमारे यहाँ शादी हो, तो घर वालों की ये जिम्मेदारी बनती है कि शरीयत की तालीमात को मलहूज़ रखें और बेजा रसूमात और फजूल खर्चियों से हमारी शादियाँ पाक हों, कम से कम खर्च और कम से कम रसूमात में हमारी शादियाँ निमट जाए। और इसी तरह जिन नौजवान लड़के या लड़की की शादी हो, उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि शरीयत की तालीमात को मलहूज़ रखें और माँ बाप को इस बात पर मजबूर ना करें कि वो गैर शरई रसूमात को अदा करें और वो अपने आप को बर्बाद कर लें। इसी तरह इज्तिमाई तौर पर भी कोशिश करने की ज़रूरत है। इसके लिए हम सबको मिलकर बैठकर गौर खोज करना चाहिए और कमेटियाँ बननी चाहिए, इस्लाही कमेटियाँ हों, और फिर मिल बैठकर इसका हल क्या है, इन शादियों को कैसे आसान किया जाए, इस पर हम सबको मिलकर बात करनी चाहिए। सिर्फ रोने और धोने से काम नहीं चलेगा, शिकवा शिकायत से काम नहीं चलेगा। अगर चाहते हैं हमारी शादियां आसान हो, चाहते हैं हमारे शादियां गैर रसूमात से पाक हो, अगर चाहते हैं जहेज़ का खात्मा हो, तो इसके लिए हम सबको मिलकर अमली इक़दाम उठाना पड़ेगा, तब जाके इन रसूमात को हम खात्मा कर सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला हम सबको किताब और सुन्नत समझने और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा, आमीन। या परवरदिगार, जब तक इस दुनिया में तू हमारा ईमान और अमल सालिह के साथ रख या परवरदिगार, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान बिल खैर पर